वाहु गुरु नानक देव, 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 वाहु गुरु अंगद देव, वाहु गुरु अंगद देव, वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु अंगद देव, वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु अंगद देव। सुनिए सारा गुना के गान, 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 सुनिए से कबीर पातशाह, सुनिए से कबीर पातशाह, सुनिए से कबीर पातशाह, सुनिए से कबीर पातशाह, सुनिए अंधे पावरा, सुनिए अंधे पावेरा, सुनिए अंधे पावेरा, सुनिए अंधे पावेरा, सुनिए हाथ होवे असगा, सुनिए हाथ होवे असगा, सुनिए हाथ होवे असगा, सुनिए हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विगास, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए दुख पाप का नाश, वाहु गुरु नानक देव, 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 वाहु गुरु नानक देव। जपजी साहब की यह 11वीं पौड़ी है।
आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक ओंकार वाली पौड़ी गिनने में नहीं आती, वह गिनती में नहीं है। उसी प्रकार से सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई धाई धाया खेले सगल जगत चंगी आइया बुरी आइया वाचे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी खेले वे के दूर जिन्नी नाम दिया जय मस्तक गाल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाम। यह पौड़ी भी गिनने में नहीं आती। टोटल मिला करके जपजी साहब की 38 पौड़ियाँ हैं और पहली पौड़ी है सोचे सोच न होवई जे सोची लख हार थाप्या न जाए 5वीं पौड़ी। इसलिए कहते हैं जपजी साहब की पहले 5 पौड़ियाँ पढ़ो, इसलिए कहा जाता है। तो साथ संगत जी आओ प्रेम से हम उस महापुरुषों के रचे हुए जपजी साहब के अर्थ का विचार करें, जो समझ है उसी के अनुसार विचार करें। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संगत जी यह 4 पौड़ियाँ जो है सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए ईश्वर बर्मा इंद्र, सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, और ये आखिरी सुनिए सरा गुणा के गाह। यह 4 पौड़ियाँ नाम के सुनने के महात्म की है। सिद्धों ने गुरु नानक देव से पूछा कि नाम के सुनने का महात्म क्या हुआ है, तो गुरु नानक देव जी उनको बता रहे हैं कि नाम के सुनने का महात्म से ही परमात्मा के गंतव्य स्थान का पता पड़ता है। उसका स्थान कहाँ पर है? आप कथा कीर्तन सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा ना। परमात्मा के स्थान का पता पड़ता है। सुनिए सरा यानी समुद्र, गुणा गुणों के समुद्र, के यानी का, गाह यानी स्थान। एक अर्थ सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह। या परमात्मा के नाम का स्मरण करने से यह जीव गुणों का समुद्र बन जाता है। अभी हम धीरे धीरे अर्थ के अंदर घुसते जाएंगे। साथ संगत जी सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह। परमात्मा के नाम सुनने से ही मनुष्य अच्छे गुणों का बन जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह। जितने भी आप शेख देख रहे हो, जितने भी आप पीर देख रहे हो, जितने भी आप पातशाह देख रहे हो, जिसनो बख्शे सिपत सलाह नानक पातशाही पातशाह। और परमात्मा के नाम के व्यापारी देख रहे हो, अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार ये अमूल भंडार। गुरुदेव फरमान है सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए शेख पीर पातशाह। तो जितने भी शेख हैं, जितने भी मुसलमानों के पीर हैं और जितने भी पातशाह हैं, वो परमेश्वर का नाम सुन के ही हुए हैं। या जितने शेख हैं, जितने पीर हैं, जितने पातशाह हैं, वे सब परमात्मा के नाम की ही व्याख्यान करते हैं। आपको यह समझाते हैं खुदा को पूजो, भगवान को पूजो। बोल गुरु नानक देव की जय। परमेश्वर का नाम सुनने से अंधे लोगों को भी रास्ता मिलता है। अंधे व्यक्ति भी दिव्य दृष्टि पा सकते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। यह है शब्दार्थ।
अंधे लोगों को भी दिव्य दृष्टि आ जाती है। बोल गुरु नानक देव की जय। सुनिए अंधे पावे राहो, 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 सुनिए अंधे पावे राहो। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव। गुरबाणी में अंधा किसे कहा गया है? गुरु नानक देव जी से पूछा गया था, बोले अंधे वो नहीं है जिन्हें आंखें नहीं है, अंधे तो वो है जो परमात्मा के रास्ते से भूले हुए हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। उन्होंने कहा है अंधे वे नहीं है जिनको आंखें नहीं है, ये तो परमात्मा की गत है, किसी को अंधा करे किसी को अच्छा करे। तो गुरु नानक देव जी ने रामकली की वार में फरमाया है, अंधे न आँखियन, अंधे न आँखियन, अंधे न आँखियन, अंधे न आँखियन, जिन मुख लोएण ना है, जिन मुख लोएण ना है, जिन मुख लोएण नाए, जिन मुख लोएण नाए, जिन मुख लोएण ना है, जिन मुख लोएण ना है, जिन मुख लोएण नाए, जिन मुख लोएण नाए। अंधे से ही नानका, अंधे से ही नानका, अंधे से ही नानका, अंधे से ही नानका, खस्म घुते जाहे, खस्म घुते जाहे, खस्म गुथे जाए, खस्म गुथे जाए, खस्म घुते जाए, खस्म घुते जाए, खस्म गुथे
खसमो गुथे जाए। वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु हरि कृष्ण देव, वाहु गुरु नानक देव, वाहु गुरु हरि कृष्ण देव। एह न आखियन जिन मुख लोण नाहे। अंधे उनको मत कहिए, यह नहीं कहे जाते अंधे जिनके मुख में नेत्र नहीं है। लोण यानी नेत्र। आसन लो लो भंडार जो किस पाया सो एकावार। साध संगत जी, नेत्र नेत्र वह नहीं है जिनके मुख में नेत्र नहीं है। अंधे से नानका खसमो गुदे जाए। अंधे तो वो हैं जो परमात्मा के हुक्म को भूले हुए हैं। हमें परमात्मा को जपना है, हमें परमात्मा के नाम का स्मरण करना है। यह सब कुछ दिया तो परमेश्वर ने। सुत द्वारा संपत्ति अग सगल, जिन्हें अपनी करमान। इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। जो यह भूल रहे हैं कि यह सब मेरे साथ चलनी है करके उनके साथ चिपके पड़े। तो गुरु नानक ने कहा भाई अंधे वो नहीं है, आप इन्हें अंधा मत कहिए। अंधे तो वो हैं जो परमात्मा के हुक्म को भूले हुए हैं। तो आइए हम अपने आप को समझाएं, मेरे घर में अंधे कितने हैं। क्यों स्कूल में, कॉलेज में, दुकान में, नौकरी में सब जाते हैं, रिश्तेदारों में सब जाते हैं, खाना सब खाते हैं। और यदि नहीं खाते तो मैं उनको घर में बोलता हूँ खाना खाओ। नहीं नहीं मम्मी मुझे अच्छा। अरे बेटा तो दूध पी ले, डबल रोटी खा ले। इन्हें मैं उनको आग्रह भी करता हूँ। तो आप सुनते हैं, यह धन्यवाद है, धन्यवाद है। कथा कीर्तन में आए हैं, यह भी धन्यवाद है। लेकिन एक थोड़ा स्टेप आगे बढ़िए, और वो है आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत गत रहत गत पावो। तो आप थोड़ा यह देखिए कि मेरे घर में अंधे कितने हैं। उन्हें सुन करके पता लगता है कि हमें परमात्मा को मानना चाहिए, परमात्मा की आशीर्वाद लेना चाहिए। सब कुछ दिया तो परमेश्वर ने है। क्यों कभी कभी यह जीव भूल जाता है, और इस भुलाखे में वो बहुत प्रयत्न करता है। नतीजा सम टोटल दुखी। उसे समझा जाता है, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहु नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। तू हमेशा सुखना चाहता है ना, तो परमेश्वर का स्मरण कर, हरि परमेश्वर के गुण गा। सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेके निरत नाटे। सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। तो हरि परमेश्वर के गुण गा। तो यह सुनकर के वह परमेश्वर से बाजू में आना शुरू करता है। उसको जो अंधी आंखें थी, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान देर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन पर गास। आप अपने घरों में थोड़ा इस बात का प्रकाश करिए और कीर्तन मिलाइए। साथ संगत जी सुनिए, हाथ हुए यस गाह, वाह गुरु नानक देव। सुनिए हाथ हुए अस गाओ, वाह गुरु नानक देव। असगा यानी
परमात्मा का नाम सुनने से समुद्र भी आपके वश में आ जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। इसकी कई साखियां हैं जो हमारे शास्त्रों में मिलती है। सासा जी, परमात्मा का नाम सुनने से समुद्र भी वश में आ जाता है। बोल गुरु नानक देव की जय। श्री रामचंद्र जी वनवास को गए, यह आप सब लोगों को मालूम है। सीता माता गायब हुई, यह आपको मालूम है। इसका कहना, रिपीटेशन करना ठीक नहीं है। अब सीता माता को खोज में हनुमान गया है। बोल गुरु नानक देव की जय। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दे दी थी। ये मुद्रिका रस सीता को बताना, वो तुम्हें नहीं पहचानेगी, लेकिन तुम मुद्रिका दोगे तो तुम्हें पहचानेगी। तो सासा जी वो मुद्रिका लेकर के हनुमान जी वहां गए हैं। सीता माता उनको देख के प्रसन्न हुई है, उनसे समाचार लाया है। आकर के श्री रामचंद्र जी को बताया, सीता माता अशोक वन में है, रावण के। तो वहां पर बीच में 7 योजन समुद्र था, उसको मैंने आपकी कृपा से पार किया। तो 1 योजन यानी 4 किलोमीटर, तो 7 योजन यानी 28 किलोमीटर, जिसे आप करीब करीब मैल भी समझ सकते हैं। लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री हनुमान जी से, हनुमान जी आपने ये 28 किलोमीटर कैसे पार किया? पार किया, आर किया, फिर आप आए भी, आप लड़े भी। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि आप सुना रहे हैं कि आपने झगड़ा भी वहां किया है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो ये आपने कैसे पार किया? श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, भैया श्री राम जी के नाम से पूरा संसार उसका भार उठा रहा है। बोल गुरु नानक देव की जय। श्री राम जी पूरे संसार का भार उठाए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कई कई भारी काम श्री राम जी के सिमरन से हो जाते हैं। मैंने भी श्री राम जी का सिमरन किया। बोल गुरु नानक देव की जय। और उस सतनाम के नाम ने मुझे आशीर्वाद किया। बोल गुरु नानक देव की जय। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलट मुख उजाल होइए, हलत पलट मुख उजाल होइए। नित्य ध्याई हरि पुरखो निरंजना, नित्य ध्याई हरि पुरख निरंजना, नित्य ध्याई हरि पुरख निरंजना, नित्य ध्याई हरि पुरख निरंजना। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। मैंने श्री राम जी का स्मरण किया, उनके चरणों का ध्यान किया, मैं उनसे वहां पार हो गया, फिर आर हो गया, मैं लौट के भी आया। बोल गुरु नानक देव की जय। ऐसी गुरु घर में भी साखियां आती है। जब भाई गुरदास गुरु अर्जन देव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, श्री गुरु रामदास जी ने आगरा में प्रचार करने के लिए
भाई गुरदास को भेज दिया गुरसिक्खी का। भाई गुरदास ने बड़ा जम के प्रचार किया और उसे पता पड़ा कि संवत 1638 विक्रमी भाद्रव सुदी तीज को श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। और उन्होंने अपनी गुरता गुरु अर्जन देव जी को सौंप दी है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो जैसे उन्हें पता पड़ा वे गुरु जी गुरु अर्जन देव जी से मिलने वहां पहुंचे। तो सासंडी बीच में थी नदी, बीच में थी नदी। अब नदी भी नदी जोर से बह रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। ढूंढा गया भाई नाविक कहाँ है? बोले साहब अब नाविक तो आज नहीं आएगा, वो तो कल सुबह ही आएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरसिख अपनी मर्जी से चल सकता है, सिमरन के भरोसे। तो भाई गुरदास ये विचार में पड़ गए, अब क्या करूं? क्योंकि अगर मैं यहां ठहरा तो रात ठहरनी पड़ेगी, रात ठहरनी पड़ेगी तो संगत का खाना पीना उठना बैठना, फिर संगत देरी से पहुंचेगी। तो ये मन में ये सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। इतने में एक गुरसिख ने वाणी का जब शुरू कर दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। गुर का बचन बसे जी नाले, 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 गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, 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 बाहे नशा के जाले, बाहे नशा के जाले, बाहे नशा के जाले, बाहे नशा के जाले। भाई गुरदास सुन रहा है सासंडी, तो भाई सुन रहा है गुरदास। गुर का बचन बसे जिय नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, बाहे नशा के जाले। गुर का वचन अगर तुम्हारे हृदय में बस गया और तुम उसका सिमरण करते 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 चले गए, तो तुम्हें जल डुबा नहीं सकता, तस्कर नहीं लेवे, चोर तुमको ले जा नहीं सकता, बाह न साके जाले, अग्नि तुमको जला नहीं सकती। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई गुरदास सोचता है ये इसी समय सिख ने बोलना था। सिख ने नहीं बोला है, गुरु ने बोला है। सिख ने नहीं बोला है, ये गुरु ने बोला है। भाई गुरदास को याद आ गया, अगर मैं सिमरन करते चलूं
सतनाम का जाप करते चलूं। यहाँ सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए सिख पीर पातशाहो, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथों में असगाओ। सासंदी समुद्र भी तो वश में आता है ना, तो क्यों नहीं मैं सिमरन करूं। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई गुरदास संगत को बोलता है, भाई मैं मूर्ख हूं, मुझे समझ में नहीं है, लेकिन अभी मैं सोच रहा था तो एक गुरसुख ने ये तुक पड़ी, गुरु का बचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, बाय न साके जाले। ये भी तो गुरु नहीं बोला ना। आप गुरु के वचन को हृदय में रखो और गुरु के वचन को हृदय में लेकर के आप नदी में घुस जाओ। बोल गुरु नानक देव की जय। समुद्र आपको रास्ता देगा। सुनिए हाथ होवे असगाह, बोल गुरु नानक देव की जय। सासनी मेरा आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप सभी सतनाम का स्मरण करिए और गुरु के चरणों का ध्यान करिए। बोल गुरु नानक देव की जय। अब समुद्र नदी ठाठा मार के आवाज करके बह रही है, तो अंदर घुसे कौन? कह तो दिया, करने वाला भी चाहिए ना। तो भाई गुरदास ने बोला पहले मैं घुस जाता हूं, मैं भी सतनाम का स्मरण करता हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई गुरदास नदी में घुस गया। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मान सतनाम सदा सतनाम, जप मान सतनाम सदा सतनाम। हलते पलत मुख उजल होइए, हलते पलत मुख उजल होइए, हलत पलत मुख उजल होइए, हलत पलत मुख उजल होइए। नित्य ध्याई हर पुरख निरंजना, नित्य ध्याई हर पुरख निरंजना, नित्य ध्याय हर पुरख निरंजना, नित्य ध्याय हर पुरख निरंजना। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। भाई गुरदास घुस गया, उसको देख के संगत भी घुस गई। बोल गुरु नानक देव की जय। सभी सतनाम का स्मरण करने लगे। सतनाम श्री हर वाहेगुरु, सतनाम श्री हर वाहेगुरु, सतनाम श्री हर वाहेगुरु, सतनाम श्री हर वाहेगुरु। और परमेश्वर की करामत, गुरुदेव की आशीर्वाद, वो नदी का पानी उनके जांघों तक आ गया। जो जम के बह रही थी नदी, जो बड़ी जम के घूम रही थी, उसका पानी जांघों तक आ गया। बोल गुरु नानक देव की जय। उसी तरह प्रकार से भाई गुरदास संगत को साथ में लेकर के आगे बढ़े। बोल गुरु नानक देव की जय। और गुरु अर्जन देव को मत्था टेका। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु अर्जन देव। दूसरा अर्थ, परमेश्वर का नाम सुनने से यह संसार सागर से जीव पार पड़ जाता है।
अगर आपको इस संसार से पार पड़ना है तो बड़ी मुश्किल बात है, कोई पार नहीं पड़ सका, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन अगर आपको पार पड़ना है तो आप सिमरन करो, परमेश्वर का नाम का सिमरन करो। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुना रहे कि परमात्मा के भक्तों के पास सिमरन के प्रताप करके उनके दुखों और पापों का नाश हो जाता है और हमेशा आनंद रहता है। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक भगता सदा विगास, आनंद रहता है, उनके दुखों और पापों का नाश होता है, उन्हें दुख पाप लगते ही नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। और उन्होंने अपने दुखों पापों का नाश परमात्मा का सिमरन करके नाश कर लिए। इस पौड़ी के पढ़ने से और परमेश्वर को प्रार्थना करने से, प्रार्थना परमेश्वर को हम कर सकते हैं और प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, ऐसे हमें शास्त्र बताते हैं। यदि आपने भावना से और मन से प्रार्थना किया तो परमेश्वर सुनता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो साथ संगत जी, इसके प्रार्थना करने से आपके नेत्रों में प्रकाश होता है, मुंह से खून आना बंद होता है, गुरु नानक के स्वप्न दर्शन होते हैं। साथ संगत जी, और खुजली दूर होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संगत जी, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा शास्त्र बताते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु वाओ गुरु नानक देव, गुरु वाओ गुरु नानक देव, गुरु वाओ गुरु नानक देव, गुरु वाओ गुरु नानक देव। मन की गत कहीं न जाए, मन की गत कहीं न जाए, मन की गत कहीं न जाए, मन की गत कहीं न जाए। जे को कहे पीछे पछताए, जे को कहे पीछे पछताए, जे को कहे पीछे पछताए, जे को कहे पीछे पछताए। कागज कलम न लिखण हारे, कागज कलम न लिखण हारे, कागज कलम न लिखण हारे, कागज कलम न लिखण हारे। मन का बह करण विचारे, मन का बह करण विचार। ऐसा नाम निरंजन हो को मन जाने मन को, ऐसा नाम निरंजन होए, को मन जाने मन को। ऐसा नाम निरंजन हो को मन जाने मन को, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन को। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक जी ने
सुनिए सिद्ध पीर साथ में नाम के श्रवण करने का महात्म आया। नाम के सुनने से क्या फायदा है। अब सिद्ध ये 4 पौड़ी है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, और 11वीं पौड़ी सुनिए सरा राकेगा। सिद्ध पूछते हैं गुरु नानक से, आपने हमें 4 पौड़ियाँ सुनाई, सुनिए सिद्ध के जो नाम के सुनने का महात्म बताती है। अब कई ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने नाम को सुना है और उसे ग्रहण किया है, मनन किया है। हाँ है ऐसे, उनका महात्म क्या है। सिद्ध गुरु नानक से पूछते हैं, भाई ऐसे भी तो महात्मा होंगे, ऐसे भी तो महापुरुष होंगे जिन्होंने नाम को सुना है, सुनने के बाद उसका महत्व जाना है और उसे माना है। हाँ है, तो उनका महात्म क्या है। अब गुरु नानक देव इन 4 पौड़ियों में ऐसे महापुरुषों का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, बोल गुरु नानक देव। ऐसे महापुरुषों के गुण क्या है, बोल गुरु नानक देव की जय। मन की गति कहीं न जाए, मन की गत कहीं न जाए। ऐसे लोग जिन्होंने नाम को श्रवण किया है और उसको मान्य किया है, उसके महात्म को जाना है। जैसे नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप तुरत सब नसे। सबके हृदय में नाम की महिमा नहीं है। आपके हृदय में धंधे की महिमा है, अधिकांश, सब नहीं। सब धंधे में जाते हैं, सब कीर्तन में कहाँ है। सब धंधे में गए हैं। आपके मर्द सब मर्द यहाँ कहाँ पर हैं। किसी ने किसी प्रकार से सांसारिक कार्यों से जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, परमेश्वर से कहाँ जुड़े हैं। नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप तुरत सब नसे। संतों को फिक्र रहती है, कीर्तन स्थान खोलो, लोगों को समझाओ, मेरे पास आओ। तो ऐसे महापुरुषों की महिमा कहीं नहीं जाती। इम्पोर्टेंस, उनके पावर्स की गति कहीं नहीं जाती। मरने की गति कहीं न जाए। महत्व का वर्णन किया नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता। मरने की गति कहीं न जाए। उनके लाभ देने की शक्ति को वर्णन नहीं किया जा सकता। मरने की गति कहीं न जाए। स्पीड, स्पीड कहीं नहीं जाए। कागद जे को कहे पीछे पछताए। और कोई कहे भी गए तो वो उसको पछताना पड़ेगा कि जितना बोला वो कम था, ये तो और से ज्यादा है। ये तो महापुरुष और से ज्यादा है। पावर, शक्ति, ताकत इससे ज्यादा है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे इसमें तो और ज्यादा ताकत है।
जैसे रोटी पकाते वक्त माता नानकी का जो फुलका था, जिसे प्रसादा कहते हैं आप, वो थोड़ा फूल गया। रोटी पकाते वक्त अगर आप प्रसादा फूल जाए तो आपके घर के किसी जीव को भूख लगी है, ऐसा आप बांध के चलते हैं। तो माता नानकी को ख्याल आ गया अपने भाई नानक का। ओहो, मेरा भाई नानक पैर में चप्पल नहीं है, जंगल में घूमता होगा। ओहो, उसे भूख लगी होगी। उसे भूख लगी। पावर, स्पीड, शक्ति, रिजल्ट पहुंचाने की शक्ति, रिजल्ट दिखाने की शक्ति, दिखाने की। तो माता नानकी रो रही है। मेरे भाई को भूख लगी होगी, प्रसादा फूल गया है, वो जंगल में अकेला रात को घूमता होगा, उसे भूख लगी होगी। ओहो, भगवान तो भी कैसा है। इधर गुरु नानक है, बोल रहे हैं मर्दाने को। यहाँ माता नानकी है तलवंडी में, गुरु नानक है अरब कंट्रीज में। अरब कंट्रीज में न टेलीफोन न कम्युनिकेशन। गुरु नानक को पता पड़ गया, कहाँ तलवंडी, कहाँ अरब कंट्रीज। मर्दाना उठो, उठो, किधर उठो, सच्चे पातशाह रात है, चलो। सच्चे पातशाह कहाँ चलो? इंडिया। इंडिया न हवाई जहाज, न कोई रेलगाड़ी, न कोई साधन। चलो मर्दाना, चलो चलो। कैसा चलो सच्चे पातशाह? नानकी ने याद किया है। हाँ, याद किया है तो जाए कैसे सच्चे पातशाह? बोले चलो ना। तो साध संगत जी, रात को कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सतनाम बोलो, सतनाम बोलो, चलो। आंखें बंद करो। जहां उन्होंने सतनाम बोला, आंखें बंद किया, तो अरब कंट्रीज को क्रॉस करके पवन की गति से जहां आंखें खोला तो मर्दाना, बाला और गुरु नानक माता नानकी के घर में, यानी जयराम के घर में बैठे। भेण भेण, अरे भाईला, भाई भाई, मैं अब तेरे याद में रो रही थी। क्यों रो रही थी? तेरी प्यास लगी थी, फुलका था ना, फूल गया। हमने सोचा मेरे भाई को भूख लगी है, इस याद में रो रही थी। बहने, मेरे को भी भूख लगी थी। बोल गुरु नानक बेवकीर। अब कहाँ अरब कंट्रीज, कहाँ
तलवंडी, इंडिया, पंजाब। है कोई साधन? अगर मुझे आप बोलेंगे, आपको मैं बोलूँगा तो आपको हवाई जहाज चाहिए, रेलवे चाहिए, पहुँचने के लिए 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, हफ्ता भी चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों के इम्पोर्टेंस का, गति का, फायदा देने की ताकत का वर्णन किया नहीं जा सकता। और जितना कहो उतना कम है। जितना कहो उतना कम है। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। रटन करते करते श्री गुरु नानक देव जी एमनाबाद शहर में पहुंचे हैं। वहां पर भाई लालो से गुरु नानक का प्रेम हो गया। भाई लालो बढ़ई था, सत्य व्यवहार करता था और जो भी रूखा सूखा खाता था, बोल गुरु नानक देव की जय। तो साध संगत जी, भाई लालो के यहाँ गुरु नानक को क्या मिलता था? बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी सूखी सूखी। चटनी, साग, जो भी। अब भाई मर्दा ने देखा तो बोल गुरु नानक देव की जय। मर्दाने को स्वादिष्ट खाना चाहिए था थोड़ा पूड़ी उड़ी अच्छी मिले तो बड़ा आनंद आता था। अब मर्दाने ने जब देखा तो बोल गुरु नानक देव की जय। बोले भाग हमारे बड़े अच्छे हैं, क्या खिला रहा है गुरु नानक, बोल गुरु नानक। और कोई बात ही नहीं है। बाजरे की रोटी, चटनी सूखी, ये खाना खाना है क्या, बोल गुरु नानक देव। अब गुरु को बोल नहीं सकता कुछ। गुरु नानक का महात्म भी खबर था सी। बोले गुरु को कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये बोल गुरु नानक देव। देखो भाई देखो क्या खा रहा हूं। लेकिन जो मर्दाने ने बाजरे की रोटी खाई, आहा, जो उसे स्वाद आया, सूखे और सत्य व्यवहार की कमाई में बरकत है, पैसे की कमाई में बरकत नहीं है। जिसमें राम नाम का स्मरण है उस खाने में बरकत है। पहले हमारी माताएं खाना खाते वक्त सतनाम वाहेगुरु का जाप जपती थी, आजकल टीवी देखती हैं। तो आपके खाने में घुसता था राम नाम, अभी आपके खाने में घुसती है टीवी। ये जो घर घर में झगड़ा, घर घर में असंतोष, उसका कारण कहीं टीवी तो नहीं है। आप अपने से थोड़ा अपने आप को कीर्तन में जाकर के पोस्टमार्टम करते जाओ आपकी खुद की, कि मेरे घर में क्या चल रहा है। जब वो खाना करते हैं तो उस वक्त टीवी तो नहीं देखते हैं, बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, या कोई गाने वाने तो नहीं चल रहे हैं, बोल गुरु नानक देव की। खाना खाने के टाइम में आप लोगों को परमेश्वर का स्मरण करना है।
नानक भुसरियां पकाइयां, पाया थाले माए, जिन्नी गुरु मनाया, रज रज से खाए, ना मैं चूल्हा फूकिया, ना मैं पीठी चक्की, सदके बाबे नानक शाह। जिन जिन्नी पीठी पकी। क्या कभी आपने ये बात अपने घर में देखी है कि मेरे घर में इन बातों का चलन है? आपने यह बात तो देखी है कि मेरे घर में हर कमरे में टीवी है कि नहीं है? मेरे भाई के कमरे में है तो मेरे कमरे में क्यों नहीं है? हाँ हो ना? मेरे भाई के घर में मोबाइल है तो मुझे मोबाइल क्यों नहीं है? मेरी बीबी के पास क्यों नहीं है? लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मेरे घर में राम नाम का चलन है कि नहीं है? थोड़ा इन बातों का घर में चलन रखिए, आपके खाने में बरकत आएगी। और जो बगैर परमेश्वर का नाम उच्चारे खाना खाते हैं, जैसे मैं अधिकतर खाना खाते वक्त में टीवी देखता हूँ, और मैं खाना खाते वक्त टीवी बंद करता हूँ। क्योंकि जित मुख नाम न उच्चरे, बिन नावे रस खाए। जित मुख नाम न उच्चरे, बिन नावे रस खाए। जिस मुख से परमेश्वर का नाम नहीं उच्चारा जाता और बिना परमेश्वर का नाम उच्चारे खाना खाया जाता है, तो मैं अक्सर कर सोकर टीवी देखता हूँ। जित मुख नाम न उच्चरे, बिन नावे रस खाए। बिना परमेश्वर का नाम उच्चारे मैं रस खाता हूँ। नानक एवे जानिए, नित मुख थुक्का पाए। आप थुक्के खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। साध संगत जी, तो अपने आप को थोड़ा तलाशिए, अपने आप से पूछिए कि मेरे घर में क्या चल रहा है, और हो सके तो जो सुनते हैं उसके ऊपर चलिए। इसे कहते हैं मरने की गति। ये आपने सुना लेकिन आप चले, चलने को कहते हैं मरने की गति। फिर इसका लाभ भी देखिए, इसका लाभ भी देखिए आप। तो साध संगत जी, जब मर्दाना खा रहा है खाना तो उसमें ऐसा स्वाद आ रहा है जैसा अमृत। आप भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा स्वाद आवे? बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरु नानक देव जी दिन को जंगल चले जाते थे, रात को आकर के विश्राम करते थे। ऐसे बंध गए गुरु नानक उसके प्रेम में, भाई लालो के प्रेम में, कि 1 महीने तक वहां रहे। 1 महीने तक खाना 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 वही सूखी बाजरे की रोटी, चटनी या वगैरह जो कुछ भी मिलेगा। तो वहाँ पर उस गांव का राजा रहता था, जिसे खान कहिए, राजा कहिए, मलिक भागो उसके यहाँ वजीर था, वजीर। वह मलिक भागो बड़ा रिश्वत देना, गरीबों को तंग करना, उनका खून चूसना, यह उसका काम था। माया जमा करना उसका काम था। तो मलिक भागो ने अपने नाम कमाने के लिए ब्रह्मभोज करता था हर साल। उस साल भी ब्रह्मभोज किया और यह हुक्म दिया और हुक्म देता था, सब लोग आकर के यहां पर खाना खाएंगे। सब लोग यहां आकर के खाना खाएंगे।
कोई भी आदमी बिना खाना खाए नहीं रहेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। तो उस दिन खाना खाने के लिए सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया। तो और मलिक भागो का यह देखना अपनी ड्यूटी समझता था कि उस गांव का हर आदमी आया कि नहीं, उस गांव का हर आदमी आया कि नहीं। अपने एम्प्लॉइज को, महातत्वों को बोलता था सबको बुलाना, सबको खिलाना, ब्राह्मणों को, मजदूरों को, सबको सबको सबको। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, गुरु नानक दे। हरि जन राम नाम गुण गावे, हरि जन राम नाम गुण गावे, हरि जन राम नाम गुण गावे, हरि जन राम नाम गुण गावे। ये कोई निंदा करे हरि जन की, ये कोई निंदा करे हर जन की, ये कोई निंदा करे हरि जन की, ये कोई निंदा करे हर जन की। अपना गुण न गवावे, अपना गुण न गवावे, अपना गुण न गवावे, अपना गुण न गवावे। वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु नानक दे, गुरु नानक दे। ब्राह्मण आया, गुरु नानक को बोला भाई देखो तुम भाई मलिक भागो के पास अवश्य जाना। आज यहाँ त्रिखाण के यहाँ रोटी नहीं खाना, और वैसे भी तुम भी ज्ञात के क्षत्रिय हो, त्रिखाण के यहाँ क्यों ठहरे हो, बड़े के यहाँ क्यों ठहरे हो? तुम्हें ठहरने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। क्षत्रिय के घर ठहरता है। गुरु नानक बेपरवाह अपने स्वभाव में मस्त, मैं किसी मलिक भागो को नहीं जानता, किसी खान चौधरी को नहीं जानता, मैं दरवेश हूँ, परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे लोगों को चुनता हूँ जो परमेश्वर से जुड़े हैं। मैं किसी मलिक भागो को नहीं जानता। जानते वानते कैसे नहीं हो, यहाँ का मुखी चौधरी है, यहाँ नहीं खाओगे तो गुस्सा हो जाएगा। वो गुस्सा होगा तो हमें क्या करेगा? संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के ताको पाक स्वामी। हमको क्या करना है उससे? मेरे को उससे किसी से वास्ता नहीं। वास्ता ऐसा मत बोलो। तुम जरूर जाना, जरूर खाना। बोल गुरु नानक देव की जय। और नहीं खाओगे तो वो गुस्सा होगा। ख्याल करो, मैंने तुम्हारा भला चाहा है। बोल गुरु नानक देव की। मेरा भला मेरा बुरा मैं जानता हूँ, तुम अपना काम करो। गुरु नानक जी यह बोल करके जंगल चले गए। मलिक भागो के यहाँ से सब लोग खाना खाने रख के आए। सबने अरदासें की, सबने परमेश्वर को जैसे प्रार्थना करते हैं खाने के टाइम बाद में करते हैं, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, तुम सफल हुए, तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे, ये जाओगे वो जाओगे। बोल गुरु नानक देव की जय।
सब 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 जो जैसा जैसा होता है वैसा सब होता है, जैसा यूजुअल होते हैं। साध संगत जी मालिक भागो ने बुलाया ब्राह्मण को, सबने खाया, खाना खाया। महाराज यज्ञ तो आपका बड़ा सफल हुआ, ब्राह्मण लोग आपकी बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, फूल गया मालिक भागो। सबने खाना खाया। महाराज एक टप्पा है जिसका नाम है नानक, तो वो नहीं खाना तो नहीं खाने आया, लेकिन वो उल्टा सीधा भी बोलता है, महाराज मैं किसी खान को नहीं जानता, किसी वजीर को नहीं जानता, किसी मलिक भागो को नहीं जानता, मेरा उनसे क्या काम। मेरा काम तो उनसे जो परमेश्वर का सिमरन करते हैं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं दूसरे से क्या करूँगा। बोल गुरु नानक देव। कुछ भी बोल देता है महाराज। मैंने उसको 100 दफा समझाया। ऐसा ऐसा बोला उसने, ठीक है तो मैं काम करो, 2 आदमी भेजो उसको बुलाओ। ठीक है, ब्राह्मण खुश हो गया, बोले अच्छा होगा, इसको सीधा करने का टाइम मिला है मेरे को। 2 आदमी गए। मैं किसी को चौधरी फौधरी को नहीं जानता, बोले मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मेरे को उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं उसके आऊँगा नहीं, उसके यहाँ खाऊँगा नहीं। 2 आदमी वापस गए, ब्राह्मण को बताए। महाराज वो तो सुनता ही नहीं है। ब्राह्मण को मौका मिल गया, उसने मलिक चौधरी को बताया, बोले साहब वो सुनता ही नहीं है, बोलता मेरा किसी से वास्ता नहीं है, मैं तो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूं जो परमेश्वर से जुड़े हैं। पता नहीं कौन सा परमेश्वर कहाँ से है इसका। मलिक को गुस्सा आ गया, उसने कहा उसके पास 5 आदमी भेजो, अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो फिर मैं देखूंगा। गुस्से से 5 आदमी मलिक गुरु नानक के यहां भेजे गए। नानक है, तुमको मलिक भागो ने बुलाया है और नहीं आओगे तो फिर उसके बाद मलिक भागो खुद देखेगा। गुरु नानक भी हंस दी, हंस करके उसके साथ चले गए। मलिक भागो तो पहले ही गुस्से में बैठा था, उसको बुलाया गया। ब्राह्मण ने बताया महाराज यही है वो देखो यही है, ना आपको दुआ ना आपको सलाम, ना आपकी आजी ना आपकी हाजी, ना आपको नमस्कार किया ना कुछ किया, ऐसा खड़ा है जैसा बोल गुरु नानक देव। अब मलिक भागो तो पहले ही गुस्से में बैठा था, बोल गुरु नानक देव की जय। क्यों जी, तुमने मेरे यहाँ का खाना क्यों नहीं खाया, मेरे यहाँ का ब्रह्मभोज क्यों नहीं खाया। सब लोग मेरे ब्रह्मभोज की तारीफ कर रहे हैं। ये देखो जितने इतने ब्राह्मण हैं, पूरे नगर को मैंने बुलाया है, पूरे नगर को मैंने खिलाया है, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग मेरा जस गा रहे हैं, और तुम ही एक हो जो नहीं आए। गुरु नानक बोलते हैं मलिक भागू, मैं तुम्हें कहाँ पहचानता हूँ, मेरे को तुम्हारे से क्या वास्ता, मेरे को तो उन लोगों से वास्ता जो परमेश्वर का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरे को धनिक लोगों से क्या वास्ता। ब्रह्मभोज है, मेरे ब्रह्मभोज में दाल, पूरी, हलवा, शीरा, इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन है, खाने हैं, सबको मैंने पूरे नगर को खिलाया है, तुमको अच्छे नहीं लग रहे हैं? वाह,
गुरु नानक मुस्कुरा दिए, बोले मलिक भागू, तुम्हारा जो खाना है ना वो खून पसीने की कमाई का नहीं है। वाह गुरु नानक करे, 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 वाह गुरु नानक करे। मरने की गत कहीं न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, जो कहेगा उसे पछताना पड़ेगा। सिद्धों ने गुरु नानक से पूछा, भाई ठीक है, अगर कह नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार, न पूरे संसार के कागज, पूरे संसार के कलम आप लिखो तो उनको लिख नहीं सकते। लिखते लिखते आपके सर में दर्द हो जाएगी, आपकी उम्र कम हो जाएगी, उनके महात्म की शक्ति कम नहीं होगी, उनके इम्पोर्टेंस, उनके द्वारा किए गए कार्य। साध संगत जी, जैसे मलिक भागो की मैं आपको साखी सुना रहा था, कागज कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार, जो बैठ करके ऐसे महापुरुषों की शक्ति का, गति का अंदाज कर सकें। गुरु नानक बोलते हैं, मलिक भागो, तुम्हारा जो खाना है ना, गरीबों का खून चूस करके बनाया है तुमने। ये जो खाना है ना, ये गरीबों का खून चूस करके बनाया है। हरि परमात्मा का सिमरण करने के नहीं बनाया तुमने। जोर और जुल्म की कमाई है तुम्हारी। संतन अवर्ण काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। खून पसीने की कमाई नहीं है मलिक भागो तुम्हारी, मेरी खून पसीने की कमाई नहीं है। इतनी नगरी, इतनी ब्राह्मण मेरी वाह वाह बोल रहे हैं, वो उसकी तुमको परवाह नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। सब ब्राह्मण उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कोई ना करने को तैयार नहीं है। लोग गुरु नानक से पूछ रहे हैं, तुमने किस आधार पे कह दिया, किसने गरीबों का जुल्म किया है? जी जानते सब थे, लेकिन आजकल तो यस मैनशिप बहुत हो गई है ना। तो गुरु नानक से लोग पूछ रहे हैं, महाराज आपने बोला किस आधार पर, बेसिस क्या है आपका कहने का? मन्ने की गत कहीं न जाए, जे को कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार। मलिक भागो, तुम्हारा खाना लाओ। और भाई लालो, जो बेचारा बढ़ई था, जिसका खाना बाजरे की रोटी था और जिसको खा करके भाई मर्दाना अमृत का स्वाद अनुभव करता था, अमृत। लालू जाओ, तुम्हारे घर में जो रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा पकड़ा है ना, उसको लाओ 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 लाओ।
भाई लालू गया अपने घर में, जो रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा पड़ा था वो लाया और उसको ला करके गुरु नानक को पैर पड़ करके भेंट किया। इधर भाई एक हाथ में गुरु नानक ने पकड़ा भाई लालू की रोटी, दूसरे हाथ में पकड़ा मलिक भागो की रोटी। मलिक भागो, तुमने गरीबों का खून चूसा है, रिश्वत खाई है, हराम का पैसा है तुम्हारा। बोल गुरु नानक की जय। मलिक भागू का क्रोध अपने सीमा में नहीं है, लेकिन अब जब गुरु नानक ने बोला कि मैं तुमको साबित करके देता हूं तो थोड़ा ठंडा पड़ गया। आओ प्रेम से गुरु नानक की बाणी गाओ। वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु वाहो गुरु नानक देव, 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 वाहो गुरु नानक देव। साध संगत जी, गुरु नानक ने एक हाथ से भाई लालू का खाना कसा हाथ से और दूसरे हाथ से भाई मलिक भागू के हाथ का खाना कसा, तो मलिक भागू के खाने से बहा खून और भाई लालू के हाथ से बहा दूध। ये मूर्ति आप देख सकते हैं। साध संगत जी, मलिक भागो, इससे ज्यादा साफ्ती और तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारे खून का खाना जो भी खाएगा उसका मन पलित हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, भक्ति मार्ग से अलग हो जाएगा। ऐसे लोगों का खाना जो खून चूस करके कमाते हैं, खून चूस करके खाते हैं, मलिन मन कर देता है, बीमारियां पैदा कर देता है। और ऐसे लोगों का खाना जो राम नाम को सिमरण करके खाते हैं और गाते हैं, मन शुद्ध कर देता है। जो बात गुरु नानक ने किया वो बात कृष्ण भगवान ने भी किया था। कहां दुर्योधन के घर में ठहरे थे? विदर के घर में ठहरे थे। जैसा गुरु नानक ने मलिक भागो को साबित कर दिया, मलिक भागो शर्मिंदा हो गया। मलिक भागो, तुमने जुल्म करके, अत्याचार करके पैसा जमा किया है, कोई फायदा नहीं ऐसा पैसा समझने का। इस पैसे से जो भी तुम्हारा अन्न खाएगा उसका मन ऐसा हो जाएगा। मलिक भागो शर्मिंदा हो गया, लेकिन गुरु नानक से जलन रखना शुरू कर दिया। सच बोलने वालों के पीछे भी जलन होती है। आप ऐसा मत बोलो, समझो कि सच बोलने वाले छूट जाते हैं, उनके पीछे भी बड़ी जलन होती है। बोल गुरु नानक उनके पीछे भी बड़ी जलन होती है, बड़ी बड़ी जलन होती है, बड़ी जलन होती है। और
लोग उनसे ही द्वेष रखना शुरू कर देते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, मलिक भागु के मन में भी शर्मिंदा तो हो गया सबके सामने, लेकिन गुरु नानक से थोड़ा द्वेष होने लगा। तो उस जगह का जो खान था, उसका लड़के की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। साध संगत जी, मलिक भागु बोलता है खान साहब को, आपके लड़के की जो तबीयत खराब हो गई है वो अच्छी हो सकती है, कौन अच्छा करेगा? एक तप्पा नानक नाम का है, वो अच्छा करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं मानेगा, बड़ा लापरवाह बेपरवाह, उसको थोड़ा धमकाना पड़ेगा। यानी देखो, जलन करने वाले जलन छोड़ते नहीं हैं, जलन उनका पीछा करता ही रहती है। उसको थोड़ा धमकाना पड़ेगा, ठीक है, सरल बात है। तो गुरु नानक को आदमी भेजे गए। आदमी भेजने के बाद खान साहब ने बुलाया, आपको खान साहब ने बुलाया है, चलो। गुरु नानक बोले फिर मेरे को कौन सा काम पड़ गया इसका? वो आप उनको ही बोलना साहब, हमको मत बोलना, आप हमारे साथ तो चलिए। गुरु नानक वहां गया तो खान कैसा बोलता है जरा ये भी देख लो। तप्पा जी, हमने सुना है आप बड़े संत हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो फिर अच्छे हैं तो क्या करें? हमारे लड़के की तबीयत खराब है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। आप ठीक करेंगे कि तो ठीक है, आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर देखिए आप जेल के खाने आपके लिए बैठे हैं। संतों से भी अदब से बोलना चाहिए, जैसे बोले वैसे नहीं बोल सकते। उनसे भी अदब से बोलना चाहिए। हाँ, अदब, भय, रेस्पेक्ट। साध संगत जी, गुरु नानक ने बोला खान साहब, जिस लड़के की आप सिफारिश करते हो वो तो जमपुर चला गया, उसके मेरे को अच्छा करने के लिए इसे क्या होगा? वो तो खुदा के घर में चला गया, मेरे आपके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। इतने में लड़का आया महल का, खान साहब वो लड़का गुजर गया। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साध संगत जी, ऐसे है निंदकों का हाल, ऐसे है गुरु नानक का हाल। गुरु नानक में सिखों का भी मुख उजल करते हैं, ऐसा हम गुरु नानक से प्रार्थना करते हैं। आओ प्रेम से उस मन्ने की गत की पौड़ी का अर्थ समझें। ऐसा नाम निरंजन होए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। ऐसा नाम निरंजन होए, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। ऐसा नाम निरंजन, पवित्र, निरंजन यानी पवित्र। ऐसा परमेश्वर का नाम पवित्र है, जे को मन जाने मन कोए, वाह गुरु नानक देव,
वाह गुरु नानक देवा जे को मन जाने मन कोए वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा। जिसने उस नाम को जाना है कि इतना पवित्र है वो ही जान सकता है। जैसे हाजी भी थे, गुरु नानक भी था, वो भी खुदा की इबादत कर रहे थे, गुरु नानक भी इबादत कर रहा था। धूप हाजी के ऊपर थी, गुरु नानक के ऊपर नहीं थी। गुरु नानक के ऊपर बादल था, वातावरण वही था। तो इस परमात्मा के नाम को जानने की शक्ति सब में उतनी समान नहीं है। जो गुरु नानक में है उनमें नहीं थी। करके बादल का टुकड़ा गुरु नानक के ऊपर खड़ा था, हाजियों के ऊपर नहीं। तो जो आशीष गुरु नानक के ऊपर है वो आशीष आपके सिखों के ऊपर है। इस पौड़ी के पढ़ने से और प्रार्थना करने से ग्रहों की पीड़ा नाश होती है। बोल गुरु नानक देव की जय।